कनाडा में वर्कर्स की शदीद किल्लत हो गई है और वहां पर तकरीबन 23 बड़े बिजनेसमैन जो है ना उन्होंने हुकूमत कनाडा के खिलाफ $300 मिलियन का मुकदमा कर दिया है कि जी आपने गैर मुल्कियों को लाने पर पाबंदी आयद कर दी है और हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं। ये जरा गौर से सुनिएगा कि 23 ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं। ये बिजनेसमैन कोई रेस्टोरेंट वाले या कार वॉश वाले नहीं हैं। ये बिजनेसमैन वो हैं जो वहां पर स्टील के कारखाने चलाते हैं, जहाज बनाते हैं और जो सबसे महंगी तरीन विंटर जैकेट्स हैं इसके बिजनेस से इन्वॉल्व हैं। तो 23 अफराद ने जनाब हुकूमत कनाडा पर मुकदमा कर दिया है कि जी हमें जो है ना वो लॉस हो रहा है, आप हमें इजाजत क्यों नहीं दे रहे कि हम बैरून मुल्क से मुलाजमीन वर्कर्स को कनाडा बुला सकें। क्योंकि 2021 से 2023 तक कनाडा की हुकूमत ने कहा था कि आप कारखाने कनाडा में लगाएं, बिजनेस स्टार्ट करें, अगर आपको वर्कर्स चाहिए तो कनाडा से तलाश करें। कनाडा में अगर वर्कर्स नहीं है तो आप जहां से मर्जी इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से स्पॉन्सर करके आराम से बुला सकते हैं। तो वर्कर्स गए भी, लेकिन अब कनाडा में जो लोग मौजूद है वो इन कारखानों में काम नहीं करना चाहते। बाहर के मुल्कों से वर्कर्स कनाडा नहीं ले जाने की इजाजत, पाबंदी है। तो अब जनाब ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो सामने आया है कि जी कनाडा में इस वक्त जो वर्कर्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनकी शदीद किल्लत आ गई है। जबकि कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि जी हमारे पास अब वसाइल कम है, हाउसिंग क्राइसिस है, घर नहीं है, लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो यहाँ पे पक्के लोग हैं, हर तरफ लोग ही लोग हैं गैर मुल्की। तो अब जनाब हमने फौरी तौर पर फैसला किया है कि गैर मुल्कियों की कनाडा जो वर्क वीजे पर आते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। तो इस वक्त बिजनेस ओनर्स और कैनेडियन हुकूमत पर शदीद खींचातानी का सिलसिला जो है ना वो जारी है। एक तो ये खबर इस वीडियो में मैंने बतानी थी आपको। दूसरा, कनाडा में मेडिकल की तालीम हासिल करने गई इंडियन जवान खूबसूरत लड़की जब वहां पहुंची, अभी उसने कुछ ही महीने सेमेस्टर्स पढ़े थे कि उसको मैदे में तकलीफ होना शुरू हो गई और उसका जो गंदगी पखाना वगैरह होता है उसको वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा था और वो लड़की शदीद जो है ना वो तकलीफ में मुब्तला थी। हॉस्पिटल में गई और उन्होंने उसको प्रॉपर डायग्नोज ना किया और उसको एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो देते रहे। वो लड़की को आर्जी फर्क आता, वो घर आ जाती, फिर ये सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर उस लड़की ने रोते हुए घर वालों को इंडिया में फोन किया। सोनम इस लड़की का नाम है। इसने जनाब लड़की ने अपने घर वालों को फोन किया कि मेरे जो है ना जब मर्जी पेट में इतनी शदीद किस्म की दर्द होना शुरू हो जाती है तो मैं क्या करूं। तो इसके घर वालों ने कहा कि आपको टिकट हम भेजते हैं, आप फौरी तौर पर इंडिया आ जाओ, यहाँ आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं। ऐसा ही हुआ, उसके घर वालों ने उसकी टिकट कंफर्म करवा दी कि आप वापस आ जाओ। वो लड़की तैयार हो गई। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी उस दिन वो टोरंटो एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन अभी उसने चेक इन वगैरह कुछ नहीं करवाया था कि एयरपोर्ट लॉन्च में जो एयरपोर्ट की जो हदूद है उसमें दाखिल होते ही जनाब वो बरामदे में जाके तो बेहोश हो गई। उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, फर्स्ट एड दी गई, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, फ्लाइट तो मिस हो गई लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये लड़की जो है ना फिट है ट्रेवल करने के लिए। फिर दोबारा टिकट करवाई गई और उसके बाद जनाब फिर लड़की जो है ना अभी एयरपोर्ट भी नहीं गई थी, अपने फ्रेंड के घर में थी कि उसको एक बार फिर जो है ना वो बेहोशी तारी हो गई और उल्टियां वगैरह बेचारी ने करना शुरू कर दी। फिर हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर हॉस्पिटल वालों ने डायग्नोज किया कि इसकी जो बड़ी आंत है ना, जो होती है पखाने वाली आंत होती है नाली, उसके अंदर ट्यूमर है कैंसर का और वो उस वक्त फट चुका था। ये लड़की जो है ना इसके मुख्तलिफ बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अज़ा हैं, वो काम करना छोड़ चुके थे क्योंकि वो फट चुका था, डायग्नोज नहीं हो सका था। अल्बर्टा के हॉस्पिटल में भी, टोरंटो के हॉस्पिटल में भी और जितने भी टॉप के हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने बस इसको दवाई दे के और घर भेज दिया। लेकिन ये लड़की जब भी हॉस्पिटल में आखिरी स्टेज पर गई तो कुछ ही घंटों बाद इसकी जो है ना वो डेथ हो गई। उसके बाद जनाब इसकी बॉडी इंडिया भिजवाने का मसला था, तो वहां पर इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने जो GoFundMe का पेज होता है, इस तरह के दूसरे जो पेजेस हैं जिसपे किसी की तस्वीर और डिटेल्स अपलोड करके उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं, हेल्प की अपील की जाती है कि इसकी बॉडी हमने वापस भेजनी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में
कोई किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट या किसी डिजर्विंग पर्सन की डेथ हो जाती है। तो वैसे एक चीज़ है कि ये कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं ना, खा इंडियन या पाकिस्तानी है, ये दिल खोल कर पैसे देते हैं और लाखों डॉलर इकट्ठा कर लेते हैं 2-4 दिन के अंदर ही। इस लड़की के लिए भी ऐसे ही किया गया और लोगों ने काफ़ी इसको डोनेट किया ताकि इसकी बॉडी भी वापस भिजवाई जाए, और जो इसकी फैमिली है जिन्होंने इतना पैसा लगा के अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल के लिए इसको बाहर भेजा और वो पैसा भी गया, बेटी भी गई, तो उनकी भी इमदाद की जा सके। तो ये भी जनाब बिल्कुल ताज़ा तरीन वाक़या भी 2 महीने पहले का है, और ये बॉडी जो है ना अब इसकी इंडिया जा चुकी है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर लिखी है ना किस दुनिया से जाना है, तो फिर वो कनाडा हो या इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मौत आ जानी है। इस वक्त बड़ी जो सिचुएशन फैली हुई है ना बाहर के मुल्कों में, ख़ास तौर पर जो स्टडी वीज़े पर लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, ख्वाब ये सजा के जाते हैं कि वहां पर जाते ही अय्याशी शुरू हो जाएगी। अय्याशी से मुराद ये नहीं है कोई इनलीगल एक्टिविटीज, मतलब है कि खूबसूरत माहौल होगा, अच्छा जो है ना वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड होगा, पैसे होंगे, डॉलर्स होंगे, तस्वीरें बनाएंगे और कैरियर बनाएंगे। लेकिन आजकल जो बाहर के मुल्कों के हालात है ना वो थोड़े नर्वस करने वाले हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो वो सोच के जाते हैं ऐसा नहीं होता। जॉब्स बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिस घर में वो शेयरिंग में रहते हैं 6-6, 7-7 लोग एक एक कमरे में भी रहते हैं ताकि किराया थोड़ा जो है ना वो देना पड़े। तो ये सिचुएशन भी इस वक्त जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना वो स्टूडेंट वीज़े के हवाले से छाई हुई है। तीसरी अहम खबर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से है। ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन कपल जो एक लड़का था गौरव कुंदी, वो जनाब 2 बच्चों का बाप था और अपनी बेगम से जनाब अमृतपाल कौर, उसके साथ दारू पी के लड़ाई झगड़ा किया। लड़ाई झगड़ा करके रात के वक्त वो घर से बाहर निकल आया। जब घर से बाहर, एडलेड का ये वाक़या है, घर से बाहर निकल आया और घुल गुपाड़ा कर रहा था और बेगम उसको खींच रही थी कि घर चलो, ये उसको धक्का मारता था कि दफा हो जा, ये वो खूब इसने जो है ना वो दारू पिया हुआ था। यंग कपल, छोटे छोटे 2 बच्चे। अच्छा, वहां से अचानक एक पुलिस मोबाइल जो होती है ना वैन जो गश्त करती है रात को, हर शहर में हर जगह होती है, तो वो अचानक उसने देखा कि एक बंदा अपनी बेगम को धक्के मार रहा है। उन्होंने गाड़ी रोकी और इसको पकड़ लिया और कहा कि भाई आप अपनी बेगम पर तशद्दुद कर रहे हो। आपको पता है ना कि बाहर के मुल्कों में बेगम पर तशद्दुद करना बहुत बड़ा जुर्म है। उसने जनाब का, उसकी बेगम ने फौरी तौर पर कहा कि ये तो पुलिस आ गई है और ये तो जनाब इस पे बहुत बड़ा चार्ज लग सकता है, इसको तो जेल हो सकती है, मेरे हस्बैंड को, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं मारा, ये बेसिकली ड्रंक है और मुझे मैं इसको घर वापस लेने के लिए आई हूँ, लेकिन ये नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इस हमने देखा ये आपको मार रहा था, आपको धक्के दे रहा था, आप जब इसने धक्का दिया था आप दूर जाके गिरी थी, तो अब हम इसको अरेस्ट करेंगे। ये लड़की, इसकी बेगम जो है ना, इसने साथ साथ पुलिस वालों से बातें कर रही है, साथ साथ एक हाथ में मोबाइल में वीडियो बना रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उन पुलिस वालों की भी कन्वर्सेशन जो हो रही है। उसके बाद जनाब वो पुलिस वाले जो है ना इसको गिरफ्तार करने लगे। तो बकौल पुलिस वाले के जो उसने आगे से मज़ाहमत की, गिरफ्तारी में जो है ना वो खलल डालने की कोशिश की उस बंदे ने जिसको गिरफ्तार करना था, गौरव कुंडी। तो पुलिस वालों ने उसको जनाब गिराया। जब वो नीचे गिरा तो सड़क पर उसका सर लगा और वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, एम्बुलेंस कॉल की गई, एम्बुलेंस के जरिए उसको एडलेड के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां पर वो 4 से 5 दिन तक मुसलसल कोमे में रहा, बेहोश रहा, नाली पे रहा, मुंह पे जो ऑक्सीजन होती है, आईसीयू के अंदर ही जनाब उसकी फिर 4-5 दिन के बाद डेथ हो गई, दुनिया से चला गया। और 2 बच्चे छोटे छोटे जिन्होंने अभी पता भी नहीं था कि हमारा बाप किधर गया है, वो यतीम हो गए। बात करने का मकसद ये है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। बाहर के मुल्कों में जाके दोस्तों इस वीडियो में जो चीज़ नज़र आई है कि आप अगर शराब पीने की इजाज़त है एडल्ट को, वहाँ ये जुर्म नहीं है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपने गुल गुपाड़ा नहीं करना, तोड़ फोड़ नहीं करनी, अपने घर में चारदीवारी के अंदर जिस जगह आप कर रहे हो बिल्कुल आप करो, लेकिन आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, ये चीज़ें आपने फॉलो करनी होती हैं, ठीक है जी। इस बंदे ने जनाब गोलगप्पा करते हुए बाहर निकल गया रोड पे और सन्नाटा छाया हुआ था, और ये इससे गलती हो गई कि बेगम इसको घर लेके जा रही है, लेकिन ये जनाब वाह दे घोड़े चढ़े आते हैं, मैं नहीं जाना। तो उसके बाद जनाब पुलिस की जो है ना इन्वेस्टिगेशन टीमों ने इसकी पूरी इंक्वायरी जो है ना रिपोर्ट अभी आई नहीं सामने, लेकिन इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया ताकि पता चल सके कि क्यों पुलिस वालों ने उसको नीचे फेंका है और क्या वजह बनी। ये सारी चीज़ें अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन वो बंदा इस दुनिया से जा चुका है। तो खुदा के लिए जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं ना, सारे दोस्त इंक्लूडिंग भी, कोशिश करनी चाहिए कि उनके कवानीन को हाथ में ना लें। वो मुल्क जो हमें वहाँ की नेशनैलिटी देते हैं, पेपर देते हैं, जॉब देते हैं, हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल उस मुल्कों में अगर हम समझते हैं, वो हर सहूलत देते हैं। अगर किसी स्कूल में गोरे का बच्चा पढ़ रहा है तो
जो हम गैर मुल्की हैं, हमारे बच्चों को भी उतना ही हक है उसी स्कूल में उसी बेंच पर बैठ के पढ़ने का। तो फिर कानून भी तो मनना है ना उन्होंने, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो मानने हैं ना। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं, 3 छोटी छोटी खबरें थी। एक तो वो जो कैनेडियन में वर्कर्स की शॉर्टेज है और वहाँ पर मुकदमा दर्ज कर दिया बिजनेस ओनर्स ने, क्यूबिक जो 23 क्यूबिक ओनर्स हैं। दूसरे नंबर पर जनाब ये जो कनाडा में एक लड़की है जिसकी बीमारी डायग्नोज नहीं की जा सकी वो, और तीसरी ये खबर जो ऑस्ट्रेलिया से है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट मुझे आपके जो है ना वो पढ़कर उनका जवाब देने का भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।